लीजिए मेम साहब आपके कपड़े। कितने पैसे हुए? पिछला हिसाब मिला के और ये वाला मिला के 500 रुपए हो गए। अच्छा। एक हाँ गोलू के पापा क्या? अच्छा आप वहाँ जा रहे हो ना, तो उनसे पिछला हिसाब भी ले आना। हाँ मैं तो 202 वाली मेम साहब के पास आई हूँ। हाँ उन्हें कपड़े देने थे ना मुझे, प्रेस वाले। हाँ अच्छा वहां से ठीक है, मैं 502 वाली मेम साहब से कपड़े ले आऊंगी। अच्छा आप सुनो, आते आते ना कोयला ले आना, क्योंकि प्रेस के लिए ना कोयला खत्म हो गया है। ठीक है। मेम साहब पैसे? पैसे अभी दिए तो तुम्हें पैसे मैंने। अच्छा दे दिए थे आपने? ठीक है। अब वो तुम कॉल पे बिजी थी ना, तो मैंने 500 का नोट पकड़ा है तुम्हें। ठीक है। सुनो, ये तुम्हारे 200 रुपए। अरे सुमित, तुम क्यों दे रहे हो इसे 200 रुपए? अरे मैंने दे तो दिए उसके हक के पैसे, तो तुम क्यों पैसे दे रहे हो भाई? अरे रिद्धि, तुम भूल गई उस दिन जब मुझे जरूरी काम से बाहर जाना था और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए मेरी मदद करी थी। अरे साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो मेरी गाड़ी खराब हो गई ना, तो बस वेट कर रहा था बस आने का, बस से अपना ऑफिस निकल जाऊंगा। पर साहब आज तो बस आएगी नहीं, क्योंकि बसों की तो हड़ताल चल रही है। क्या बसों की हड़ताल चल रही है? पर मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं इस बारे में। अब मैं टाइम से कैसे पहुंचूंगा? पर ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं तो अपना वॉलेट भी लाना भूल गया और ना मेरे पास पैसे हैं। अब क्या करूंगा मैं? आप एक मिनट रुकिए, पर्स वर्स तो मैं भी नहीं रखती, पर ये क्या कर रही हो तुम? वो क्या है ना साहब, बचपन से माँ को देखा था, वो ऐसे साड़ी के पल्लू में ना पैसे रखती थी, तो मैं भी बस ऐसे ही रखती हूँ। और देखो ना आज आपके काम आ जाएंगे। आप ये रखिए और इससे घर चले जाइए टाइम से। अरे नहीं नहीं, ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ और मैं तुम्हें वापस कैसे करूंगा? साहब वापस करने ही क्यों है, और मैं आपके घर आती हूँ ना वो प्रेस के कपड़े देने लेने, तो आप ये रखिए। चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए और मुझे बताने के लिए कि आज बसों की हड़ताल है। एक काम करते हैं, तुम जब घर आओगी ना कपड़े लेने, मैं तब तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है साहब, आप परेशान मत होइए और जल्दी टाइम से घर पहुँच जाइए। ठीक है, मैं ऑटो वगैरह ढूंढता हूँ। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। पर साहब आपको पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको बड़ा भाई समझ के पैसे दिए थे ना, तो आप भी छोटी बहन समझ के रख लेते, लौटाने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं, ये पैसे मैं कैसे रख सकता हूँ? और हाँ, तुमने मेरी मदद करी थी, इसलिए मैं तुम्हें पैसे वापस दे रहा हूँ, ताकि आगे जब तुम किसी की मदद करो तो तुम ये ना सोचो कि तुमने मदद भी करी और तुम्हारे पैसे भी नहीं वापस आए, क्योंकि तुम बहुत मेहनत करके कमाती हो ना, इसलिए ये पैसे तुम रखो। और हाँ रिद्धि, इसे 500 रुपए और दे दो। पर 500 रुपए क्यों भाई? रिद्धि जितना बोला है उतना करो ना, 500 रुपए दो। ये लो, ये 500 रुपए तुम मेरी तरफ से रखो। पर साहब आपने तो मुझसे 200 रुपए लिए थे ना, और ये तो आपने मुझे लौटा दिए, तो इनकी क्या जरूरत है? हाँ हाँ, ये तुम्हारे हक के पैसे हैं और ये 500 रुपए मैं तुम्हें इसीलिए दे रहा हूँ ताकि अगली बार से जब भी तुम किसी की मदद करो तो तुम्हें सोचना ना पड़े, और जिसकी भी तुम मदद करो उसके हिस्से का थोड़ा पुण्य मुझे भी मिल जाए, क्योंकि ये पैसे मेरे हैं। तुम किसी की मदद करोगी तो पुण्य इनडायरेक्टली मेरे पास भी तो आएगा। और हाँ, मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम आगे से ना हर किसी की इसी तरह मदद करो जैसे तुमने मेरी मदद करी थी। और किसी की मदद करने से पहले ना सोचना मत, जो भी जरूरत में हो, जिसे भी मदद की जरूरत हो, उसकी मदद जरूर करना। जी साहब, मैं समझ गई कि आपने ये पैसे मुझे क्यों दिए हैं। और मैम साहब अगली बार से ना मुझे बहुत सारे कपड़े देना। अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते। तुम एक बात बताओ सुमित, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो तुम ऐसे बहाए जा रहे हो? एक बात बताओ, चलो मान लिया तुमने उससे 200 रुपए उधार लिए थे, तुमने उसे वापस भी कर दिए, उसके बाद तुमने 500 रुपए भी दे दिए, क्यों भाई? तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत से पैसे जोड़ती हूँ। रिद्धि, ऐसे पैसे जोड़ने का क्या फायदा जो किसी का हक मार के अपनी जेब में आए? मुझे अच्छे से पता है तूने उसके साथ क्या किया था। और ये छोटी मोटी चिंदी चोरी करना छोड़ दे, इनसे कभी किसी का कुछ भला नहीं हुआ। मुझे अच्छे से पता है तूने उसके पैसे मारे थे। अरे तू एक बात बता, 500 रुपए तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो इतनी मेहनत करती है तब जाके 500 रुपए कमाती है। अरे तुझे पता है 500 रुपए में उसके घर का कितना सारा सामान आ सकता है? उसके घर का राशन, उसके बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान, जिससे उसका परिवार खुश हो जाएगा, और तू उसी के पैसे मारने चली थी। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी रिद्धि।
कि मेरे इतना करने के बाद भी तू लोगों से छोटी छोटी चिंदी चोरी करके पैसे बचाएगी? सुमित, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने मैंने कितनी छोटी हरकत की ना, पर मुझे तो शर्म आ रही है अपने आप पे। मैंने अपने माँ बाप के संस्कारों पे 1 मिनट में पानी फेर दिया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे उसके पैसे नहीं मारने चाहिए थे। सुमित, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से इस चीज का पूरा ध्यान रखूंगी कि मैं किसी के हक के पैसे ना मारूं, और जितना हो सके मैं दूसरों की मदद करूं। आई एम रियली सॉरी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे तेरी गलती का एहसास हुआ, और तुझसे उम्मीद भी यही करता हूँ कि आगे से तू कभी किसी के साथ ऐसी चीज नहीं करेगी, क्योंकि भगवान सब देखता है, चाहे कोई और देखे ना देखे। और हमारे परिवार को इस चीज से बहुत दिक्कत हो सकती है, समझी तू? अब ला, ये कपड़े मुझे दे, तू गेट लगा क्या, मैं अंदर वेट कर रहा हूँ। ओ हेलो, खड़ी हो। समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही हूँ? खड़ी हो मतलब खड़ी हो। हाउ डेयर यू इशू? तुझे क्या लगता है ये एक वर्ड इंग्लिश का मुझे झाड़ के मुझे डरा देगी? तुझे मैंने बोला कुर्सी से खड़ी हो तो खड़ी हो जा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? अरे पता भी है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? बहुत अच्छे से पता है कि मेरे सामने कौन खड़ा है। तू खड़ी है, जिसकी मेरे सामने ना कोई औकात नहीं है, जीरो है तू। अबे ओ, तू जानती है तू किससे बात कर रही है? तू हमारी कंपनी के एक सिक्योरिटी गार्ड है, और हमने आज तक मैडम से ऊंची आवाज में बात नहीं करी, और तू मैडम से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही है। तू मुझे सिखाएगा, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे इससे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं करनी। और तू ना बीच में मत पड़, वरना खामखा तू भी सुनेगा। और हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, तेरी औकात ना जीरो है। ये जो बनी फिरती है ना यहाँ की मालकिन, कुछ भी नहीं है तू मेरे आगे। क्या कहा तूने? तू मेरी औकात की बात कर रही है? देख, मुझे ना 1 सेकंड लगेगा तुझे यहाँ से बाहर फेंकने में, समझी? तू मुझे बाहर निकालेगी? अरे तेरी जैसी ना मैंने बहुत देखी है, और अगर तूने मुझे निकाल भी दिया ना तो तेरी ये कंपनी ना ठप हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिल्कुल तेरी तरह। निकाल मुझे। अच्छा, तुम्हें सच में ऐसे लगता है कि ये कंपनी तुम्हारी वजह से चल रही है? मुझे लगता नहीं है, ऐसा है। तू मुझे निकाल के देख ना, तेरी कंपनी जीरो हो गई, बैठ के रोएगी तू यहाँ पे। देख रहे हो कृष्ण, अरे जिस लड़की की मेरे सामने जबान तक नहीं खुलती थी, वो आज मुझसे तू तड़ाक से बात कर रही है। ये तो सही कह रहे हो मैडम आप। इसने आज तक कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी, और आज ये इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे किससे कैसे बात करनी है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम जैसों से ना कैसी बात की जाती है, और बिल्कुल ठीक कर रही हूँ मैं। और तू भगा मुझे, खड़ी क्यों है? डर लग रहा है ना तेरे को? क्या कहा तुमने? मैं तुमसे डरती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अरे यहाँ की ओनर हूँ मैं, और मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकालूंगी। देखो, इससे पहले मेरा दिमाग घूम जाए और मैं यहाँ तुम्हें धक्के मार के निकालूं। निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ। और वैसे भी मैं भी देखती हूँ तेरी कंपनी कैसे चलेगी, अब ठप हो जाएगी, याद रखियो। मैडम, आपने इसको कंपनी से निकाल के बहुत अच्छा किया। अरे आज इसने हमारे साथ बदतमीजी से बात करी है, हो सकता है कल कोई सफाई वाला हमारे साथ ऐसे बात करता। पर मैडम, मेरे को एक बात समझ नहीं आई, आज तक इसने हमसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी, पर आज इसने ऐसा क्यों किया? पता नहीं किशन, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि इसने ऐसा क्यों किया। पर कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपना काम करो। जिसका क्या करना है वो मैं देखती हूँ। ठीक है मैडम। जी डॉक्टर साहब, जी मैं शाम तक पहुंच जाऊंगी हॉस्पिटल। हाँ जी, बस आप पापा का इलाज मत रोकना, मैं पैसों का भी इंतजाम कर लूंगी। जी डॉक्टर साहब, आपसे बहुत विनती है जी। मैम, मैंने अभी उस गार्ड को फ़ोन पे बात करते हुए सुना। वो फ़ोन पे बात कर रही थी और कह रही थी कि उसके पापा बीमार हैं, कुछ ऐसी बातें चल रही थी। मुझे लगता है आपको उससे बात करनी चाहिए। अब मुझे समझ में आया कि उसने मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात की। तुम 1 मिनट रुको। हाँ केशव, बाहर इशू होगी, उसे अंदर भेजो। हाँ, क्या हो गया? अभी मुझे गए हुए 2 मिनट नहीं हुए और तूने मुझे बुला लिया। अरे मैंने तुझे कहा ही था कि मेरे बिना ना तेरी कंपनी चलेगी नहीं। बता क्या काम है? देखो इशू, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा
कि तुम हमसे बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो, और मुझे अच्छे से पता है तुम अभी फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी, क्योंकि गांव में तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या हुआ उन्हें? पहले तो मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे बदतमीज़ी की है और मेरी मजबूरी थी। आप ही बताओ मैं क्या करती। मेरे पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आपको पता है मैं आपसे इतने दिन से छुट्टियाँ मांग रही थी कि मैम मुझे गाँव जाना है, प्लीज़ आप मुझे छुट्टी दे दो, मुझे बहुत ज़रूरी है। पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपने बोला कि मैं अभी बिज़ी हूँ, बाद में आना। तो आप ही बताओ मैं क्या करती। एक तरफ मेरे पापा जो बीमार हैं और दूसरी तरफ मेरा ये काम। क्या फ़ायदा मेरे इस काम का जो मैं अपने पापा के पास ही नहीं जा सकती। और आज आज डॉक्टर का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और हम इलाज भी नहीं करेंगे अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ तो बस मैंने सोच लिया था कि आप तो मुझे छुट्टी नहीं देंगी तो मैं आपके साथ बदतमीज़ी करूँगी तो आप मुझे काम से निकाल ही देंगी ना। और तब मैं आराम से अपने पापा के पास जाके उनका इलाज भी करवा लूँगी और उनका ख्याल भी रख लूँगी। तो बस और आप ही बताओ ना, एक बेटी और क्या ही करती। तो मुझे समझ नहीं आया कुछ भी। देखो ईशु, पहली बात तो ये कि तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है। अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देती। गलती तो तुम्हारी है ना, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। और काम का वर्कलोड इतना ज्यादा होता है तो मेरे माइंड से स्किप हो गया कि तुम छुट्टी क्यों मांग रही हो मुझसे, इसलिए मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी। पर देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें तो यही लगा ना कि अगर तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। पर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो शायद वो यही सब करता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर क्या तुमने ये सोचा कि अगर तुम इस तरह से काम छोड़कर यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हारे पापा का इलाज कैसे होगा? कहाँ से पैसे आएंगे? कहाँ से तुम पैसों का बंदोबस्त करोगी? ये नहीं सोचा तुमने। अरे इस काम से ही तो तुम्हारा घर चलता है। तो अगर तुम इसी काम को छोड़ दोगी तो तुम्हारे पिताजी का इलाज कैसे होगा? देखो, तुम चिंता मत करो और गांव में अपने पिताजी का इलाज करवाओ। और हाँ, सैलरी की चिंता मत करना, तुम्हारे अकाउंट में मैं पैसे ट्रांसफ़र करवा दूंगी। बस तुम जाओ और उनका इलाज करवाओ। ठीक है मेम साहब, बस आप मुझे माफ़ कर देना। मैंने ज़्यादा बदतमीज़ी कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा था और आप भी मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं ईशु, मैंने कहा ना, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही रिएक्ट करती। इनफैक्ट मुझे भी ऐसा ही लगता। कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं जल्दी से चली जाती हूँ गाँव और पापा का ध्यान रखूँगी। ठीक है। देखा कृष्ण, मैंने सही कहा था कि जो लड़की आज तक मेरे सामने जबान तक नहीं खोलती वो हमसे इस तरह से तो बात कर ही नहीं सकती। सही कहा मैम आपने। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाओ और अगर मुझे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है। जो रुका गुरु। सुमित, क्या कहा तूने अभी? अरे भैया कुछ नहीं, वो तो मैं बस गाना गा रहा था, आपने नहीं सुना क्या? मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, बस वही। क्या हुआ? अच्छा, तू गाना गा रहा था? मुझे अच्छे से पता है तू कोई भी गाना नहीं गा रहा था, बल्कि अपने बड़े भाई को ताना दे रहा था, क्योंकि मैं अपनी बीवी के पैर छू रहा था, इसलिए ना। हाँ तो ताने खाने वाले काम करोगे तो ताने ही मिलेंगे ना, तारीफें थोड़ी ना। अरे कोई अपनी बीवी के पैर छूता है क्या भला? कैसी बातें कर रहे हो भैया आप। और वैसे भी आज आप अपनी बीवी के पैर छू रहे हो, कल को हमारी भी शादी होगी, मेरी भी बीवी आएगी, वो मेरे पीछे पड़ गई कि तुम मेरे पैर क्यों नहीं छूते, तो अरे भैया तो छूते, तब मैं क्या करूंगा बताओ? इसमें गलत बात क्या है सुमित? अगर मैं अपनी बीवी के पैर छू रहा हूँ तो या तू भी अपनी आने वाली बीवी के पैर छुएगा? देख, हम अपने माँ बाप के भी पैर छूते हैं ना। क्यों छूते हैं? क्योंकि हम उन्हें इज्जत देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है। बस इसलिए मैं भी अपनी बीवी के पैर छू रहा हूँ, क्योंकि इसने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है ना। भैया कैसी बातें करने लग रहे हो? अरे आप भाभी को माँ बाप से कंपेयर कर रहे हो क्या, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया? और भाभी ने, इन्होंने क्या किया? ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जो आप इनके पैर छू रहे हो, इन्हें इतनी इज्जत दे रहे हो? तुझे पता है तेरी भाभी ने इस घर के लिए और हमारे लिए क्या किया है? निखिल, रहने तो कोई जरूरत नहीं बताने की। नहीं शिखा, आज इसको जानना ही होगा कि तुमने इस घर के लिए क्या किया है। मैं बताता हूँ तुझे। निखिल देखो, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, नौकरी नहीं मिल पा रही है ना इसलिए, लेकिन तुम टेंशन मत लो।
मैं हूं ना, तुम एक काम करो, जब तक नौकरी नहीं मिलती तुम ये कंगन बेच दो, हमारे घर का खर्चा चल जाएगा, ठीक है? लो। शिखा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? देखो, अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे घर चलाने के लिए तुम्हारे कंगन बेचने पड़ेंगे। और वैसे भी ये कंगन तुम्हारी माँ ने हम दोनों की शादी में तुम्हें बहुत प्यार से दिए थे। मैं ये कंगन बेच के ये पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहता। मैं ये कंगन नहीं बेचूंगा। देखो निखिल, मैं जानती हूँ कि ये कंगन मेरी माँ ने मेरी शादी में बहुत प्यार से दिए थे मुझे, और मैं ये बात भी जानती हूँ कि अगर मेरी माँ मेरी जगह होती ना तो वो भी यही करते। वो सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचते, उनकी खुशियों के बारे में सोचते, उनका साथ देते। और मैं भी तो बस यही कर रही हूँ ना। और मेरे लिए ये चीजें मायने नहीं रखती, मेरे लिए तुम और तुम्हारी खुशी मायने रखती है। ये चीजें तो बाद में भी ले लेंगे। और निखिल, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद ये कंगन छुड़वा लेंगे। और देखो, तुम जिद मत करो, ये कंगन अपने पास रखो। और मुझे तुम्हें संभालना है, इस पूरे परिवार को संभालना है। ये सब चीजें ये मैं नहीं संभाल सकती, ये तुम्हें संभालो। पर शिखा, ये मैं निखिल प्लीज, मैं मदद करना चाहती हूँ तुम्हारी, मदद करने दो। अच्छा, अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। इतने महीनों तक जो मैं जॉब नहीं कर रहा था ना, और इस घर का जो खर्चा चल रहा था, वो खर्चा तेरी भाभी के कंगन बेच के चला है, समझा तू? और तो अपनी भाभी के लिए ऐसा सोचता है। अरे शर्म आती है मुझे। एक औरत ना किसी की बेटी, बहन या माँ ही नहीं होती, बल्कि एक घर की सेवियर भी होती है। अरे हम मर्द तो बाहर जाके जितने भी पैसे कमाते हैं, थोड़े चाहे ज्यादा, लाके बीवी के हाथ में रख देते हैं। पर घर तो बीवी चलाती है ना। उस पैसे को कैसे यूज करना है, कहाँ लगाना है, ये सब बीवी के हाथों में होता है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। और वैसे भी तुझे ये बात क्यों समझा रहा हूँ, मुझे लगता है तुझे ये बात समझ में नहीं आएगी। तुझे ये बात ना तब समझ में आएगी जब तेरी शादी हो जाएगी और तेरे कंधों पे जिम्मेदारी आ जाएगी। और रही बात जोरू के गुलाम की, तो मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। केशव, ये लो गाड़ी की चाबी, गाड़ी पार्किंग में लगा के और चाबी वापस दे जाना। जी सर। शिखा, तू? रिद्धि, एक सेकंड पीछे हट। पहले तू ये बता, वो तेरे हस्बैंड थे जो हमारे यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता है? हाँ, वो मेरे हस्बैंड है। वैसे तू बता, तू यहाँ कैसे बड़ी दिनों बाद मिली यार? क्या बोला तूने? तू आप करके बात कर, समझी? रिद्धि, हम स्कूल से साथ में हैं, हम दोनों दोस्त हैं, फिर तू आप, क्या डिफरेंस है इसमें? शिखा, हम स्कूल टाइम पे दोस्त थे, अब नहीं है ना, सो कॉल मी मैम। ओके मैम। सुमित, तुम्हें पता है शिखा हमारे कॉलेज और स्कूल में ना टॉपर रही है। हर सेशन हर क्लास में टॉप करती थी। अब देखो ना, इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या ही फायदा जब इसने एक ड्राइवर से शादी की है। रिद्धि, ऐसी बात नहीं है, केशव जी का बिजनेस बहुत अच्छा था, वो बीच में कुछ दिक्कत आ गई, इसीलिए अब ये ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। क्या बोला तूने? बिजनेस? तुम जैसे लोग भी बिजनेस करते हो क्या? एक ड्राइवर बिजनेस करेगा? तुझे पता है बिजनेस ना खानदानी होता है। जैसा सुमित के दादाजी करते थे, फिर पापा जी करते थे, अब सुमित कर रहा है, और जब आगे हमारे बच्चे होंगे तो वो बिजनेस हमारे बच्चे संभालेंगे। इसे कहते हैं बिजनेस। तुम जैसे लोगों की कहाँ औकात है बिजनेस करने की? और तुझे पता है हमारे पास कितना पैसा है? वैसे हम दोनों को ही नहीं पता कि हमारे पास पैसा ही कितना है। कितना भी खर्च कर लो ना, खत्म ही नहीं होता। अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, पर वो मेरे लिए है ना, तेरे लिए थोड़ी है। तूने तो एक ड्राइवर से शादी कर ली। देखो रिद्धि, रिश्ते मेरे लिए भी बहुत अच्छे आए थे, काफी अमीर लड़के थे, लेकिन प्यार मैं केशव जी से करती थी, इसीलिए मैंने उनसे शादी करी। शिखा, तू मुझे पागल समझती है क्या? और तुझे एक बात बताऊं, कोई लड़की ना इतनी पागल नहीं होती कि कोई करोड़पति को छोड़ के रोडपति से शादी कर ले। और तेरा पति तो करोड़पति भी नहीं है, एक ड्राइवर है, तूने उससे ही शादी कर ली। तो उससे क्या हो गया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और देखो रिद्धि, मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता, मेरे लिए प्यार मैटर करता है, जो कि हमारे लिए काफी है।
सुमित, मुझे ऐसा लगता है कि शिखा को ना मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। बहुत बुरा लग रहा है ना तुझे? शी इज गेटिंग हर्ट, है ना शिखा? देखो रिद्धि, अब तुम ज्यादा बोल रही हो। क्या ज्यादा बोल दिया मैंने? तेरी औकात के हिसाब से ही तो बोल रही हूँ ना। और हाँ, आज के बाद मुझे दोस्त कहने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैं कोई तेरी दोस्त नहीं हूँ, ऐसे लोगों से मुझे दोस्ती रखनी भी नहीं है। चले सुमित। क्या हुआ? एक सेकंड, पकड़ना। रिद्धि, क्या बदतमीजी है ये? मैं तेरे सैंडल अपने हाथ में पकड़ूं? दिमाग खराब है क्या तेरा? सुमित, मेरा पैर मुड़ गया इसलिए मैं सैंडल पकड़ा रही थी। तो इसमें तेरी गलती है ना, तेरा पैर मुड़ा है, मैं क्या करूं इसमें? और तू कितने अच्छे से जानती है मेरा कितना अच्छा बिजनेस है, कितने लोग मेरे अंडर काम करते हैं। मैं ये तेरे सैंडल जिन्हें तू पैरों में पहनती है, ये अपने हाथ में पकड़ूं? सुमित, तो क्या हो गया? मेरे को लग गई थी इसलिए मैंने किया ये सब। ना चिल्ला क्यों रहे हो तुम मुझ पे? शुक्र मना भी चिल्ला के काम चला रहा हूँ, क्योंकि तूने खुले में किया है, यहाँ आसपास कोई है नहीं। अगर अंदर ऑफिस में किया होता ना तो 2 लगाता थप्पड़ घुमा के, समझी? और एक काम कर, ड्राइवर आ रहा होगा, चाबी लेके आ जाइयो। रिद्धि, तू ठीक है ना? सॉरी मैम, आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे एक बात पूछूं तुझसे, तेरा पति इतना गंदा ट्रीट कर रहा था तुझे, ये सब क्या है रिद्धि? शिखा, वो ऐसे ही हैं। तुझे पता है, शादी के बाद से मुझे कभी भी प्यार और रिस्पेक्ट कभी मिला ही नहीं है। मैं उनके पैसों से बहुत कुछ खरीद सकती हूँ, इवन मैंने बहुत कुछ खरीदा भी है, पर वो खुशी ना सिर्फ टेम्परेरी होती है। और जब से मेरी शादी हुई है ना शिखा, ये बातें मैं किसी से शेयर ही नहीं कर पाई। वो तो तूने आज मुझसे पूछ लिया, मैं तुझे बता रही हूँ, वो मुझे कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देते शिखा, किसी के भी सामने कभी भी मेरे को सुना देते हैं। और आज तो तूने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो कितना ही प्यार करते हैं मुझसे। चलो रिद्धि, तुम्हें समझ में तो आया कि जो पैसों से खुशियां खरीदी जाती हैं वो हमेशा के लिए नहीं होती, वो बस कुछ पल के लिए होती हैं जो खत्म हो जाती हैं। असली इज्जत तो वो होती है जो हमारा पार्टनर हमें देता है, हमेशा के लिए। हम पूरी जिंदगी उसके साथ काट सकते हैं। तुम्हें पता है, जब एक मर्द अपनी औरत को थोड़े से भी पैसे देता है ना, तो वो औरत उन पैसों से भी गुजारा कर लेती है, अगर उसका पति उससे प्यार करे, उसे इज्जत दे। तुझे पता है रिद्धि, मैं जानती हूँ कि इस टाइम मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि केशव जी का काम अच्छा नहीं चल रहा है, वो एक मामूली से ड्राइवर हैं। लेकिन मैं साथ हूँ उनके हमेशा। अगर पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ दूंगी, नहीं। अगर हम अपने पार्टनर के साथ बुरे वक्त में भी साथ नहीं होंगे ना, तो क्या फायदा? एक पार्टनर अगर दूसरे पार्टनर को इज्जत और प्यार दे रहा है ना, तो एक औरत खुशी खुशी पूरी जिंदगी काट लेती है। लेकिन अगर वही प्यार और इज्जत उसे ना मिले तो जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होती है, जो कि मैं देख रही हूँ। आई होप तो मेरी बात समझ गई होगी। शिखा, मैं तेरी सारी बात समझ गई, और तेरा अच्छा डिसीजन था कि तूने केशव से शादी की। शिखा प्लीज तू मुझे माफ कर दियो, मैंने तेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट की, और ये सब मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से तुझसे बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि तू हर क्लास में हर सेशन में फर्स्ट आती थी। सिर्फ तेरे को नीचा दिखाने के लिए मैंने ये सब किया, तो प्लीज मुझे माफ कर दियो। मैंने तुझे माफ किया रिद्धि, क्योंकि मैं जानती हूँ अभी तू जो कुछ भी बोल रही थी वो तेरा पैसा बोल रहा था, तू नहीं। मैं जानती हूँ कि रिद्धि दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ शिखा, आई एम सॉरी, और मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मैम, आपकी गाड़ी की चाबी। थैंक यू, खुश रहो, बाय। बाय। वैसे मैं एक बात कहूँ, मैं ना बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पार्टनर मिला है। क्या हो गया शिखा? आउच! अरे अरे, क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? अरे मेरी हील्स टूट गई, अब घर कैसे पहुंचूंगी? घर तो बहुत दूर है। कोई बात नहीं, इधर दो, और वो दूसरी भी उतार दो। क्या करोगे तुम? अरे हील्स क्यों फेंक दी? आगे मोची की दुकान थी, मैं ठीक करवा लेती ना। अरे कुछ नहीं हो रहा, और ले लेंगे, तुम इधर आओ। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ पर
चले? चल। शिखा, शिखा, कहाँ हो तुम? मैं आ गया। क्या है ये सब? देखो, मैं जानती हूँ तुम ये सब देख के शौक हो गए होंगे, पर मैं तुम्हें समझाती हूँ। वो क्या है ना, कुछ महीनों पहले एक लड़का मुझे मिला था। उन्होंने कहा कि उनकी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन वो माँ बनना चाहती है। और तुम भी तो जानते हो ना मुझे बच्चे कितने पसंद हैं, और मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, पर तुम कभी बाप नहीं बन सकते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ज़रिए मैं माँ भी बन पाऊँगी, बच्चे का सुख भी मिलेगा और उनकी भी मदद हो जाएगी। तो मैंने सरोगेसी मदर बनने का डिसाइड किया। और तुम्हें पता है तरुण, वो मुझे पैसे भी दे रहे हैं, और देखो ना मुझे माँ बनने का सुख भी मिल रहा है। शिखा, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुमने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? तुमने बिना सोचे समझे ये सब कैसे किया? देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, पर मुझे भी तो समझो। देखो ना, मैं माँ बन सकती हूँ, और जब तक एक औरत माँ नहीं बनती ना, वो औरत नहीं कहलाती तरुण। अगर तुझे बच्चे की इतनी ही जरूरत थी तो मुझसे बोल देती। अनाथ आश्रम से हम बच्चा गोद ले सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये कदम उठाना था जिससे समाज में हमारी बदनामी हो। तुम ये जताना चाहती हो ना समाज में कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। पर तरुण, अगर तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? प्लीज मेरी बात को समझो। ठीक है, समझ गया। तुम्हारा पति हूँ, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? अब मेरी बात सुनो, तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो बच्चा गिराना पड़ेगा, वरना मेरे घर से निकलो। बच्चे को गिरा? तरुण, नहीं है, ये सब मत करवाओ, मुझसे ये पाप नहीं होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। तो तुम इस घर में भी नहीं रह सकती। तरुण प्लीज, मेरी बात तो सुनो तरुण। और हाँ, जाओ उसी के पास जिसका ये बच्चा है। तरुण प्लीज। मैं कहाँ जाऊँ? दरवाजा खोलो। अरे कौन है इतना बदतमीज? कौन हो तुम? और तुम्हें बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि किसी का गेट ऐसे नहीं बजाते? मेरी मदद कीजिए, मैं आपके पति के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें होश भी है कि तुम एक औरत से कैसी बातें कर रही हो कि तुम मेरे पति के बच्चे की माँ बनने वाली हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात का भरोसा कीजिए। मैं आपके बच्चे की सरोगेसी मदर हूँ। तो क्या आप मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो? देखिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या आपकी बीवी को इस बारे में पता है? नहीं, मैंने उसे अभी तक कुछ बताया नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले हम चेकअप कराने गए थे। तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन घर में एक बच्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए बस मैंने डॉक्टर को पूछा कि कोई सरोगेट मदर मुझे मिल सकती है, तो उन्होंने आपका सजेशन दिया और मैंने हाँ कर दिया। इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया था। तो आप बताइए, अगर आप तैयार हैं तो फिर हम डॉक्टर के पास मिलने चल सकते हैं। ठीक है, मैं आपके बच्चे की सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हूँ, पर सिर्फ रीज़न ये नहीं है कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। एक रीज़न ये भी है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का बच्चा हो, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको डॉक्टर ने बताया ही होगा मेरे हस्बैंड कभी बाप नहीं बन सकते, तो उस वजह से मैं माँ नहीं बन सकती। पर कोई बात नहीं, कम से कम सरोगेट मदर बनूंगी तो माँ तो कहलाऊंगी ना। ठीक है, मैं रेडी हूँ, बट एक गुजारिश है आपसे, क्या मैं अपने बच्चे से हफ्ते में बस एक दिन मिल सकती हूँ? अरे नहीं नहीं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप हफ्ते में तो क्या, आप उससे रोज़ मिलने आ सकते हो। आखिर उस बच्चे पर आपका भी उतना ही हक होगा जितना मेरा और मेरी बीवी का होगा। तो उस चीज़ की आप परेशानी मत लीजिए, आप उससे जब मन चाहे तब मिलने आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो फिर कल डॉक्टर के पास चलें हम? ठीक है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल मिलते हैं, मैं आपको पिकअप करने आ जाऊँगा, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं।
जी ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, पर तुम प्लीज ऐसे रो मत। कहते हैं कि जब माँ परेशान होती है ना तो पेट में पल रहा बच्चा भी परेशान होता है। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। उन्हें अपनी बीवी से ज़्यादा समाज की फिक्र है। उन्हें लगता है कि मैंने गलत काम किया है। वो चाहते हैं कि या तो मैं बच्चा गिरा दूँ, नहीं तो मैं घर छोड़ दूँ। मैं बच्चा नहीं गिरा सकती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये दुनिया में आए, मुझे भी माँ बनने का सुख मिले। देखो प्लीज तुम परेशान मत हो। और कोई बात नहीं ना, उसने तुम्हें घर से निकाला है ना, अब से ना ये घर भी तुम्हारा ही है। और तुम क्या कह रही थी? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पनाह दे दीजिए। मैं कहाँ जाऊँ? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरा बच्चा परेशान हो। मैं बस आपसे इतना कहूँगी कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा ना, तो मैं कहीं दूर चली जाऊँगी। मैं कभी आपको अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। बस इसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए नहीं, आप परेशान मत होइए। अब क्या हो गया अगर आपके पति ने आपको घर से निकाल दिया तो? आज से ना ये घर भी आपका ही है। और आप क्या कह रहे थे कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, उसे बताना मत। क्यों ना बताऊं? अरे तुम्हें पता है हमारा बच्चा कितना लकी होगा, उसे दो दो माओ का प्यार मिलेगा। सब बच्चों को तो एक माँ का प्यार मिलता है ना। और तुम ना ऐसे रो मत, आज से तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझना। और एक काम करो, फटाफट अंदर आओ, चलो। पर कुछ नहीं,